तू जानता है तेरे पापा को कोई काम अधूरा छोड़ने की आदत नहीं है। बिल्कुल जानता हूं पापा, इसीलिए आपके पास आया था। लेकिन अब ध्यान रखना, दोबारा किसी पछड़े में मत पड़ना। हर बार तेरी मदद नहीं करूंगा। हर बार ऐसा कहते हो और हर बार बचा लेते हो। आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा पापा? आखिर मैं आपका इकलौता बेटा हूं। अपने बुढ़ापे के सहारे को मुसीबत में थोड़ी छोड़ सकते हो। धीरज और उसके पिता की रिकॉर्ड की हुई बातों से ऐसा जाहिर हुआ था कि वो विक्रम की मौत का जश्न मना रहे थे। लेकिन वापस जाने से पहले उनके बीच जो बातें हुईं, वो पठानिया के आदमी ने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन सुनी थी। उसने सब कुछ पठानिया को वैसे का वैसे बता दिया। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद अपनी कार के पास रुककर मुकेश ने धीरज के कंधे पर हाथ रखा। अब अगले 2 साल तुझे सोचने की जरूरत नहीं है। आराम से यहां यूनिट में रहना। धीरज ने खुश होते हुए कहा, आप ग्रेट हो पापा। मेरा ये काम करवा के आपने मुश्किल ही आसान कर दी, वरना राजस्थान बॉर्डर की पोस्टिंग का ऑर्डर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। वहां की गर्मी में उस गर्म रेत पर चलने का सोचकर ही पसीने आने लगे थे। मुकेश हंस पड़ा। धीरे बोल, कोई सुनेगा तो कहेगा फौजी होकर कैसी बात करता है। जब यहां पठानिया और करिश्मा विक्रम के कातिलों को ढूंढने की कोशिश में लगे थे, तब इनसे मीलों दूर विक्रम के गांव में उसके माता पिता अपने बेटे की मौत से अनजान अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थे। अरे मधु, ये इतने सारे लड्डू क्यों बना दिए? कोई आने वाला है क्या? विक्रम के पिता ने लड्डुओं से भरा हुआ मर्तबान देखकर पूछा। आने वाला तो आकर चला भी गया, मधु ने दुखी आवाज में कहा। विक्रम के लिए बनाए थे, लेकिन वो लेकर ही नहीं गया। कहने लगा उसे दिल्ली से बुलावा आया है, इसलिए कुछ साथ लेकर नहीं जाएगा। विक्रम के पिता ने हैरानी से पूछा, क्यों? दिल्ली में लड्डू नहीं खा सकते क्या? कोई मनाही है? मनाही क्यों होगी? विक्रम ने इसीलिए मना किया क्योंकि दिल्ली में उसे किसी जरूरी काम से बुलाया था। कहने लगा पता नहीं काम के लिए कहीं और भी जाना पड़ा तो लड्डू का बर्तन लेकर कैसे घूमेगा। मधु ने अपने पति को बताया, मैंने तो कहा भी कि दिल्ली जाते ही अपने दफ्तर में सबको खिला देना। विक्रम के पिता ने मधु को झड़का, तुम भी कमाल करती हो। फौज का दफ्तर है वो, कोई हमारे गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठी दोस्तों की टोली नहीं कि विक्रम तुम्हारे लड्डुओं की बरनी खोल के बांटना शुरू कर देगा। कि तभी गांव का एक बच्चा दौड़ता हुआ घर में आया। काका, विक्रम भैया जैसे कुछ फौजी आए हैं, आपके घर का पता पूछ रहे थे। बच्चों ने हाफते हुए बाहर की तरफ इशारा किया। उत्साहित होकर मधु खड़ी हो गई। क्या विक्रम वापस आ गया? कितनी लंबी उम्र है मेरे बेटे की, अभी उसकी बात कर रहे थे और वो आ भी गया। उसके पति ने फिर से उसे डपटा, विक्रम नहीं, विक्रम जैसे फौजी आए हैं। विक्रम साथ होता तो घर का पता क्यों पूछते? तुम भी ना बेटे के प्यार में बावली हो गई हो। मधु को वहीं छोड़कर वह दरवाजे की तरफ दौड़े। तब तक 3 फौजी उनके दरवाजे तक पहुंच गए थे। तीनों ने विक्रम जैसी वर्दी पहनी थी। पीछे खड़े 2 सैनिकों ने हाथ में एक छोटा सा बक्सा पकड़ा हुआ था। आओ आओ बेटा, तुम विक्रम के दोस्त हो। विक्रम के पिता ने खुशी से उनका स्वागत किया। शांतनु ने उनका अभिवादन किया। तुम सब बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। विक्रम के पिता ने दरवाजे के अंदर की तरफ इशारा किया। हिम्मत करके शांतनु ने यूनिट की भेजी हुई चिट्ठी विक्रम के पिता को पकड़ा दी। ये क्या है? उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे। अपने पल्लू से हाथ पोंछती मधु भी बाहर आ गई और मुस्कुराकर पूछा, विक्रम ने भेजा है तुम्हें? मुझे पता था उसे लड्डुओं की याद आ रही होगी। मेरे हाथ के बेसन के लड्डू उसे बहुत पसंद है। बचपन में जब रूठ जाता था तो मैं ऐसे लड्डू खिलाकर ही उसे मनाती थी। तभी विक्रम के पिता के हाथ से फिसलकर चिट्ठी जमीन पर गिर गई। मधु ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। अपने पति की आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देखकर मधु का दिल धक से रह गया। क्या हुआ विक्रम के बाबा? क्या लिखा है चिट्ठी में? विक्रम ने कोई संदेश भेजा है क्या? अब रो क्यों रहे हो? विक्रम बीमार है, उसे चोट लगी है, इसमें डरने की क्या बात है? आपको पता है ना, वो अपना इलाज कर सकता है, ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने अपने पति को समझाते हुए कहा। विक्रम के पिता का चेहरा आंसुओं से भीग गया और आवाज दर्द से भर उठी। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता मधु, सब कुछ खत्म हो गया।
हमारा विक्रम हमें छोड़कर चला गया। नहीं, मधु ने चिल्लाकर कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। विक्रम ने मुझसे वादा किया था कि वो जल्दी वापस आएगा। वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। विक्रम वापस आएगा, जरूर आएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।